दूर हट जाओ क्योंकि मुझे बहुत जोर से आरसीबी सीएसके आ रहा है। लेकिन क्या मैच के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन आईपीएल का चटपटापन वापस आ चुका है, ऑल थैंक्स टू जीटी वर्सेस आरआर। एक तो ये नहीं समझ आ रहा सीएसके के इतने बुरे दिन कैसे आ गए कि नॉन मैच डेज पे भी उनकी बैंड बजी पड़ी है। समीर रिजवी एक्स सीएसके प्लेयर 8.4 सीआर में लिया था 2024 वाले आईपीएल में सीएसके ने। उस सीजन में कुछ खास कर नहीं पाए थे, सीएसके ने रिलीज किया। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 90 लाख में लिया और आज एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी वर्सेस मुंबई इंडियंस। बैक टू बैक मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज आ रही है समीर रिजवी की। और आज तो भाई क्या 90 रन का नॉक खेला था। और उसी ही मैच में दीपक चहर अगेन फॉर मुंबई इंडियंस एक्स सीएसके प्लेयर 2 विकेट्स उन्होंने निकाली थी और काफी ज्यादा इकोनॉमिकल रहे। आई नो बुरा लग रहा है बट अभी और बुरा लगेगा क्योंकि तुषार देशपांडे उस बंदे को इतना ट्रोल किया गया था ना, मतलब हदें पार करी है लोगों ने। बैड न्यूज फॉर राजस्थान की तुषार देशपांडे ने कैंप उनका ज्वाइन कर लिया है। मुझे लगता है तुषार देशपांडे एक ऐसे ही दिन का वेट कर रहे थे, ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार थे क्योंकि क्या तो नेल करे उन्होंने यॉर्कर्स। अगेन एक्स सीएसके प्लेयर, हाउ कैन वी फॉरगेट शार्दुल ठाकुर। पहले मैच मुंबई इंडियंस के वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, 3 विकेट्स वहां निकाले थे। भाई बुरा वक्त चल रहा है चेन्नई सुपर किंग्स का, बट क्या वो बुरा वक्त आरसीबी के अगेंस्ट भी कंटिन्यू होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा जीटी वर्सेस आरआर के इस थ्रिलर की बात कर लेते हैं। जो भी कहो राजस्थान रॉयल्स ने आज गुजरात टाइटंस की बैटिंग को फुल्ली एक्सपोज कर दिया। लेकिन उससे पहले यहाँ तारीफ बनती है राजस्थान की जिन्होंने यंग इंडियन बैटर्स को बैक किया है हमेशा। यशस्वी जायसवाल ने आज 55 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से वो ताबड़तोड़ शुरुआत दी, 18 बॉल में 31 रन उन्होंने बनाए। ध्रुव जुरेल यार उनको नंबर 3 पे प्रमोट किया गया, उन्होंने डिलीवर भी किया। 42 बॉल्स में 75 रन उन्होंने बनाए। शुभमन गिल आज अवेलेबल नहीं थे तो राशिद खान ने कैप्टनसी टेक ओवर की। साई सुदर्शन डिड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, 44 बॉल्स में 73 रन उन्होंने बनाए। साई सुदर्शन को ना ऐसा रॉलिक किंग T20 बैटर नहीं कंसीडर किया जाता डिस्पाइट हिम विनिंग द ऑरेंज कैप लास्ट ईयर, बट आई थिंक इट्स हिज कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोरिंग रन्स दैट टू ऐड अ गुड स्ट्राइक रेट। बट जैसे ही साई सुदर्शन आउट हुए ताश के पत्ते की तरह बिखरने लग गई थी गुजरात टाइटंस। और इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है रवि बिश्नोई को जिन्होंने आज 4 विकेटें निकाली। एंड में राशिद खान और कगिसो रबाडा ने मारा 16 बॉल में, एक ने 24 रन बनाए, एक ने 23 रन बनाए। 15 रन चाहिए थे 12 बॉल्स में, वेरी इजी राइट, बट ही मेड इट वेरी डिफिकल्ट। सिर्फ 4 रन दिए उस ओवर में जिसके चलते तुषार देशपांडे हैड 11 रन्स टू डिफेंड इन द फाइनल ओवर। इसी के चलते राजस्थान ने बैक टू बैक विक्ट्रीज रजिस्टर करी एंड जिसका उनको लास्ट ईयर प्रॉब्लम रहा था वो एंड में आते आते क्रंच मोमेंट्स में मैच हार जाते थे, आज उन्होंने उस चीज से ही रिकवर किया। बॉलिंग और बैटिंग वाइज मुझे तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है इस बार राजस्थान रॉयल। अब जरा दिल्ली कैपिटल्स मुंबई इंडियंस के मैच की भी बात कर लेते हैं। क्या तो परफॉर्मेंस दी है समीर रिजवी ने। आज भी दिल्ली कैपिटल्स चेस करी थी एंड एट 1 पॉइंट दे वर एट 7 for 2। समीर रिजवी उसके बाद आया और वो बस छा गए। माइंड यू दिल्ली का जो ये ट्रैक था इट वाज अ 2 पेस सरफेस, यानी कि उतनी आसान नहीं थी बैटिंग। वो भी आप मुंबई जैसे बॉलर्स को फेस करें, लेकिन ये 22 साल का उत्तर प्रदेश का लड़का बिल्कुल भी डरा नहीं, खड़ा रहा, अपनी बारी का वेट किया। जहाँ पे रन मारने थे वहां मारे, जहाँ पे रोक के खेलना था वहां रोक के खेला। दिल्ली के लिए कंसर्न रहने वाला है नीतीश राणा। ऑफ कोर्स आज वो रन आउट हो गए एंड केएल राहुल्स फॉर्म 2 मैचेस हो गए अभी तक रन नहीं आए, बट दैट डजंट मेक हिम आउट ऑफ फॉर्म। बट पथुम निशंका का 30 बॉल में 44 रन मारना वाज अ प्लस। बट समीर रिजवी क्लियरली शोड अ लॉट ऑफ रिस्क। एक ऐसा नॉक खेला जहाँ पे थे 7 चौके और 7 छक्के। अब भी रोहित शर्मा के सर पे ऑरेंज कैप सजी ही थी और वहीं उसके बाद समीर रिजवी ले गए। बट जैसा कि मैंने बताया दिल्ली की पिच इतनी ज्यादा सपाट नहीं थी तो मुंबई सिर्फ 162 रन बना पाई थी, जहाँ पे सूर्य कुमार यादव ने 36 बॉल में 51 रन मारे। रोहित शर्मा की स्टार्ट काफी अच्छी हुई थी लेकिन उनका स्ट्राइक रेट उसके बाद कहीं ना कहीं ड्रॉप हुआ टू 134। बट आज मैं काफी ज्यादा इंप्रेस थी दिल्ली की बॉलिंग। तो ये था लेखा जोखा सैटरडे के मैचेस का। अब बात करते हैं आज के मैचेस यानी कि LSG वर्सेस SRH and the one and only RCB versus CSK। आप होंगे एक्साइटेड RCB CSK के लिए, बट the real ones no। SRH versus LSG क्या तो भाई राइवलरी बन चुकी है। लास्ट ईयर अगर आपको ऐसा एक जेस्चर याद हो जो अभिषेक शर्मा ने किया था टू दिग्वेश राठी, भाई थिंग्स गॉट हीटेड अप सो बैडली। दोनों ही प्लेयर्स को लास्ट ईयर फाइन पड़ा था, उन दोनों के बीच में काफी टसल हो गया था। दिग्वेश राठी तो पॉपुलर है ही इन चीजों के लिए, जितना उनको मिल नहीं रहा है आईपीएल में उतना तो वो गवा देते हैं फाइन के चक्कर में। और एक स्पेशल मोमेंट होने वाला है ऋषभ पंत और ईशान किशन के लिए जो एक दूसरे के अगेंस्ट आज स्टेप अप करने वाले हैं। इससे बड़ा मोमेंट हमें शायद ये दिखेगा जब ऋषभ पंत उतरेंगे ईशान किशन के अगेंस्ट। यू मे आस्क व्हाई, क्योंकि 10 साल पहले
ये दोनों की जोड़ी उतरी थी अंडर 19 वर्ल्ड कप में फॉर इंडिया इन 2016। दोनों के पाथ डाइवर्ट हो गए, एक चला गया टेस्ट क्रिकेट में और एक बन चुका है T20 वर्ल्ड कप विनर। वैसे दोनों ही T20 वर्ल्ड कप विनर्स हैं, बट एक ने अपनी छाप छोड़ी है रेड बॉल क्रिकेट में और दूसरे ने छोड़ी है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। तो नाउ ईशान द कैप्टन विल बी अप अगेंस्ट ऋषभ पंत द कैप्टन। पैट कमिंस एक बार फिर से अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं अपने फिटनेस टेस्ट के चलते। एसआरएच अपने 2 में से 1 मैच जीत चुकी है, काफी कन्विंसिंग विन थी वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। लेकिन एलएसजी अपना पहला मैच वो भी एट एकाना स्टेडियम हार के आ रही है। अगर आपको याद हो ट्रेविस शेक ने क्या तबाही मचाई थी, आई थिंक उनको ट्रेविस शेक नाम ही तब दिया गया था जब उन्होंने एलएसजी के अगेंस्ट आई थिंक 164 विद इन 9 ओवर्स चेस डाउन कर डाला था। दोनों की जोड़ी अगेंस्ट एलएसजी 228 के स्ट्राइक रेट से चलती है। तो ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा विल बी द थ्रेट। एक वीक लिंक जो मुझे एसआरएच में दिख रहा है इज डेविड पाइन। उनको बहुत रन पड़े थे लास्ट मैच में, तो आई थिंक इस गेम में आप ब्राइडन कार्स को लेके आ सकते हैं ओवर डेविड पेन। एलएसजी के लिए आई थिंक एक बार फिर से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं। पंत का ओपनिंग एक सरप्राइज था, तो क्या वो फिर से ओपनिंग करते हुए दिखेंगे या हमें चाहिए जो एडन मार्करम और मिशेल मार्श की जोड़ी ओपनिंग करते हुए। बॉलिंग तो भाई बहुत आला की थी एंड दिग्वेश राठी जिन्होंने फर्स्ट गेम मिस करी थी वो हैदराबाद में वापस आने वाले हैं, तो बॉलिंग अटैक एलएसजी का और स्ट्रेंथन होने वाला है। प्रॉब्लम तो बैटिंग की और निकोलस पूरन के फॉर्म की भी है। माय प्रेडिक्शन इज एसआरएच इज गोना विन दिस मैच एंड अभिषेक शर्मा येट अगेन विल बी द टॉप परफॉर्मर। अब आते हैं जरा मुद्दे की बात पे, शायद जिसके लिए अब तक आप इस वीडियो में जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आरसीबी वर्सेस सीएसके। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मैं इस मैच के लिए एक्साइटेड हूं या नहीं। मेरे लिए आरसीबी वर्सेस सीएसके वाज ऑलवेज अबाउट माही राठ, नॉट माही वर्सेस विराट, इट वाज अबाउट माही राठ। अब इसको एक टॉक्सिसिटी वाली राइवलरी बना दी गई है, बट यू नो फॉर मी इट वाज लाइक अ रीयूनियन ऑफ 2 ऑफ इंडियाज पायनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। अनफॉर्चुनेटली वो हमें नहीं देखने को मिलने वाला है। इनफैक्ट एमएस धोनी ने बैंगलोर ट्रैवल भी नहीं किया, तो हमें एक भी मोमेंट नहीं दिखेगा माही और विराट का, विच इज मेकिंग मी रियली सैड क्योंकि मेरा पूरा बचपन, मेरी जवानी और मेरा ऑलमोस्ट इनकमिंग बुढ़ापा ऐसे ही बीता यार। बट ऋतुराज गायकवाड और रजत पाटीदार हमें दिखेंगे एट द टॉस दिस टाइम। अनदर प्रॉब्लम इज कि सिर्फ एक ही आरसीबी सीएसके क्लैश क्यों रखा गया है जिसकी व्यूअरशिप्स के स्टॉन्ग्स इतने हाई जाते हैं। चेन्नई में होना ही नहीं आरसीबी सीएसके का गेम, तो जो भी है भाई इसी में होने वाला है। अगर हमें एमएस धोनी मे भी शायद वापस नहीं दिखते हैं आईपीएल में, तो वी हैव ऑलरेडी विटनेस्ड द लास्ट ऑफ माही राठ मोमेंट्स। सीएसके की जो डाउनफॉल की अभी बात की जा रही है पिछले 2 साल से, कहीं ना कहीं वो ब्लेम किया जाता है उस 18 मई 2024 की रात को। वो था लास्ट मैच आरसीबी वर्सेस सीएसके एट चिन्नास्वामी बिफोर द प्लेऑफ्स। जो टीम जीतने वाली थी, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली थी, एंड दैट फाइनल ओवर, यश दयाल 17 रन्स नीडेड, एमएस धोनी, लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। उसके बाद आरसीबी चेपॉक पहुंची 2025 में, अपनी दूसरी विक्ट्री रजिस्टर करी 2008 के बाद एट दिस स्टेडियम। वहीं से आरसीबी की टोन सेट हो गई थी कि ये तो बनने वाले हैं चैंपियन। फिर उसके बाद सीएसके चेपॉक आई और एक बार फिर से आरसीबी ने वही हाल किया, ऑल थैंक्स टू रोमारियो शेफर्ड। नाउ एक टाइम पे ये नैरेटिव शुरू हो गया था कि आरसीबी सीएसके भाई क्या ही राइवलरी रह गई है। 35 में से 21 मैचेस तो सीएसके जीती और सिर्फ 13 आरसीबी जीती है। और चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी इज लीडिंग बाय द वे 6-5 वर्सेस सीएसके। तो आई थिंक that is an edge and that's a relief for the RCB fans. Virat Kohli as always is the highest run scorer versus CSK, over 1084 runs he has scored. CSK की तरफ से it was MS Dhoni with 807 runs, लेकिन of course वो available नहीं है। In fact CSK की तरफ से highest wicket taker थे रविंद्र जडेजा with 18 wickets and वो भी नहीं है यार इस बार। But मेरी नजरें रहने वाली हैं भुवनेश्वर कुमार में इस मैच में, क्योंकि he is all set for a huge IPL record। सिर्फ 1 विकेट दूर है 200 IPL विकेट से, और ऐसे पहले फास्ट बॉलर बन जाएंगे एंड सेकंड बॉलर ओवरऑल to achieve this record. Not to forget आयुष महात्रे जो 2025 में 18 साल के भी नहीं हुए थे and he scored a 48 ball 94 versus RCB at the चिन्नास्वामी स्टेडियम। और इस आईपीएल के पिछले मैच में भी आयुष महात्रे जो अब फाइनली 18 साल के हो चुके हैं, बेहतरीन नॉक उन्होंने खेला था and I think he is all set for this clash. RCB CSK जब भी चिन्नास्वामी स्टेडियम में होता है तो थ्रिलर हमेशा ही एक्सपेक्टेड होता है। 2019 का वो मैच कैसे कोई भूल सकता है, और एमएस धोनी का वो नॉक एंड 1 रन से तब सीएसके हारी थी। 2024-25 वाले भी काफी क्लोज मैचेस थे एंड इट वाज अगेन आरसीबी who were the winners. But the problem is इस बार ना यश दयाल है ना एमएस धोनी है, तो मजा आएगा कि नहीं। चेन्नई सुपर किंग्स ऑलरेडी अपना तीसरा मैच खेल रही है। पहले 2 मैचेस वो हार के आ रही है और आरसीबी के पास थोड़ा सा एक लंबा ब्रेक था आफ्टर द आईपीएल ओपनर। ये उनकी सेकंड गेम होने वाली है। सीएसके के स्ट्रगल्स तो हम काफी ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं, तो क्या ये वाली बॉलिंग लाइनअप आरसीबी के बैटर्स के अगेंस्ट स्टेप अप करने वाली है या नहीं। आरसीबी के बैटर्स क्लियरली काफी भयंकर फॉर्म में, 200 प्लस इतना इजीली चेज हो गया था। बॉलिंग में भी जॉश हेजलवुड अवेलेबल नहीं है, बट जेकब डफी वाज द प्लेयर ऑफ द मैच।
मैच, तो उस डिपार्टमेंट में भी मुझे इतने प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे हैं। आई थिंक कृणाल पांड्या, सूर्य शर्मा ये भी थोड़ा और इन ग्रूव आ जाएंगे। तो कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। फाइनली काफी ज्यादा डिस्कशन हो गया। आई थिंक ये अब तक की मेरी सबसे लंबी वीडियो होने वाली है। कौन जीतेगा? I think it's gonna be RCB again. CSK might be losing their third consecutive match of the season and might bear their fourth consecutive loss versus RCB. अगर CSK fans ऐसा नहीं देखना है तो बस होप करो डेवॉल ब्रेविस वापस आ जाएं और संजू सैमसन फाइनली स्टेप इन करें। For RCB, my top pick is the one and only Virat Kohli, and for CSK, whom should I pick? Again, my money is on Sanju Samson yet again. अगर वीडियो पसंद आया, मेरी प्रेडिक्शन पसंद आई, रिव्यू पसंद आया, एनालिसिस पसंद आया तो गाइस जल्दी से 12th Man Corner by दिया को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना।